नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कबीर साहब जी के बारे में जानेंगे। कबीर साहब एक महान संत थे। कबीर साहब द्वारा बनाए गए द्विपदों को कबीर के दोहे और कबीर की मीठी वाणी भी कहा जाता है। मानव संसार कैसा होना चाहिए, इसका विवरण कबीर साहब ने अपने दोहों में अच्छी तरह से समझाया है। हम सभी कबीर साहब जी की मीठी वाणी को सुनते हैं और अपने जीवन में उससे इस्तेमाल भी करते हैं। जीवन को और भी बेहतर हम कबीर की मीठी वाणी को सुनकर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कबीर साहब के 6 दोहे के माध्यम से समझेंगे कि हमारे जीवन में प्रेम का क्या महत्व है और एक इंसान को एक इंसान से कैसा प्रेम करना चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखकर लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो 6 दोहों को समझने के लिए आप वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कबीर साहब जी का पहला दोहा है, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, भावे घर में वास करे, भावे वन में जाए। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, प्रेम एक अनोखी शक्ति है। हृदय में हमेशा ईश्वर के प्रति एक प्रेम भाव होना चाहिए। चाहे कोई सा भी रूप धारण करो या कोई सा भी भेष बना लो, चाहे सांसारिक बंधनों में बंधकर गृहस्थ जीवन बिता रहे हो या फिर वन में एकांत वातावरण में वैराग्य जीवन बिता रहे हो, जीवन का कोई सा भी स्वरूप हो, वहां प्रेम भाव सदा बना ही रहना चाहिए। ऐसा प्रेम भाव जो हर स्थिति हर रूप में एक समान रहे, वो सिर्फ परम पिता परमेश्वर से ही स्थापित हो सकता है। अगर हमें परम पिता परमेश्वर का ज्ञान हो जाए तो हम क्रोध, घृणा, लालच, आशा, तृष्णा सब कुछ छोड़ देंगे और सबको प्रेम भाव से ही देखेंगे और सभी की सेवा करेंगे, क्योंकि सभी मनुष्यों में हमें परमात्मा ही दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए परम पिता परमेश्वर परमात्मा का ज्ञान होना अति आवश्यक है और वह परमात्मा के प्रति एक भाव से अगर प्रेम किया जाए तभी परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब जी का दूसरा दोहा है, प्रीत पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाख, 100 वर्ष जल में रहे, पाथर न छोड़े आग। अर्थात कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि किसी सज्जन व्यक्ति से प्रेम हो जाए तो चाहे कितना भी समय क्यों न व्यतीत हो जाए, वह प्रेम कभी पुराना नहीं होता। सच्चा प्रेम वो है जहां एक बार किसी से मन लग गया तो अंतिम सांस तक व्यक्ति का मन उसी की कामना करता है। यदि समय के साथ प्रेम भाव कम होने लगे तो वह सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम कभी पुराना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर 100 वर्षों तक पानी में रहता है फिर भी अपनी अग्नि को उत्पन्न करने की क्षमता को कभी नहीं त्यागता है, कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि किसी से भी हमें प्रेम सच्चा करना चाहिए। झूठा प्रेम एक पाप के समान होता है, क्योंकि जब मनुष्य एक मनुष्य से छल करता है तो उसके हृदय को चोट पहुंचती है और वह चोट असहनीय होती है और यह स्वार्थ भाव वाला प्रेम ही एक बुरा कर्म करवाता है, जिसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए हमें परमात्मा से एक भाव वाला ही प्रेम करनी चाहिए। कबीर साहब जी का तीसरा दोहा है, कबीर न प्रेम चखिया, चखिया न लिया साव,
सुने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जाओ। अर्थात कबीर साहब जी कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में जिस व्यक्ति ने प्रेम का स्वाद नहीं चखा, उसने कुछ भी नहीं चखा। बिना प्रेम के इंसान उस अतिथि के समान होता है जो सुनसान घर में आता है, जैसे ही आता है वैसे ही चला जाता है, वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। हमें सबके साथ प्रेम करना चाहिए और अपने जीवन का आधार प्रेम को ही बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही भक्ति है और भक्ति से ही भगवान है। पांचवा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ी चटकाए, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे छटक कर तोड़ना नहीं चाहिए, यह उचित नहीं होता। यदि हम प्रेम का धागा एक बार तोड़ दे तो फिर इसे हम जोड़ नहीं सकते। इसे जोड़ना हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर हम इसे जोड़ भी देते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाता है। इसीलिए हमें प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए, उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें रिश्तों को अहमियत को समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन मंदिर से एक बार अपने लोगों की तस्वीर निकल जाए तो वो फिर स्थापित नहीं हो पाती। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल एयर्स ड्रीम केयर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।